देश में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को पता होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज में जन्म लेने वाला बेटा, और पूरे देश में जो उन्होंने काम किया है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपना मकान नहीं बनाया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनके पास कोई ज़मीन नहीं था, पासबुक में उनके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं था। वैसा मुख्यमंत्री, एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में अपना स्थान बनाया। उसको सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का काम किया है। बहुत बहुत और आगे बढ़ें और इनके सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। संचालन महोदय जी को, जिन्होंने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दिए हैं। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई मंचासीन सभी और दूर दराज से आए, सभी प्रखंडों से आए हमारे जिला प्रखंड अध्यक्ष और सभी सदस्यगण, सभी माताएं बहनें, मैं सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का दिन हम लोगों के लिए वास्तविक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे गुदरी के लाल, हम गरीबों के मसीहा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये सपना हमारा बहुत पुराना था, बहुत मेहनत हम लोगों ने किए, बहुत जगह रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे मेहनत हम लोगों ने किया। और हमारे मेहनत को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे गुदरी के लाल को भारत रत्न से सम्मानित किया। और वो हम लोगों के लिए एक देवी देवता से भी बड़े हैं, है ना। जिस तरह से एक गरीबों का दिल को, दर्द को समझने वाला अगर कोई कहेंगे तो वो हमारे गुदरी के लाल, हमारे कर्पूरी जी थे। वो जिस तरह से अपने गांव समाज के जो गरीब लोग, वो कभी भी जाति वाद नहीं किए, उन्होंने सभी जातियों को सम्मान रूप से देखा। और जिस तरह से सारे लोग रहते थे उस तरह से वो भी रहे। उनके अंदर कभी भी ये नहीं आया कि हम मुख्यमंत्री हैं तो हम इतने ऊंचे पोस्ट पर हैं, हमें गर्व होना चाहिए। चाहे उनके अंदर में किसी भी प्रकार का अहंकार का शब्द नहीं था। वो सबों के घर घर जाते थे, सब गरीबों के दिल को, बात को समझते थे और उसको उस पर काम भी वे उन्होंने किया। उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जिनको हम लोग कितना भी बखान कर लें, उनके कितनों भी बड़ाई हम लोग कर लें, फिर भी वो कम रहेगा। वो वास्तविक में एक भगवान का स्वरूप हम गरीब गुरबा लोगों के लिए थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जिनको लोग, जो वरीय लोग थे उस समय में, जो किसी के सामने वो लोग खड़े नहीं हो पाते थे, किसी का दिल का बात को वो किसी को सुना नहीं पाते थे, वैसे लोगों के घर में जा करके और वो उनकी समस्याओं को सुनते थे, उन समस्याओं का निदान भी करते थे। लोगों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, उनका जो सपना है वो धीरे धीरे सारा साकार होगा और होता आया है। इसके लिए हम सबों को जरूरत है आगे आने का। और हम सभी स्वजाति बंधुओं और जितने भी वरीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम सारे सबों से मिल करके अपने समाज, या कहें तो ओबीसी, जो दबे कुचले लोग हैं, उसमें केवल ठाकुर ही नहीं आते हैं, और भी लोग आते हैं। हम सबों के साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले हम केवल एक जाति हैं, वो है इंसान। यहाँ आने के बाद जाति विवेक सारा कुछ बना है, सब कुछ यहाँ आने के बाद हुआ है। ना हम
धरती पर आने के पहले हम ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना सिखाई थे। यहाँ पे आने के बाद सारा कुछ हुआ है। इसलिए हम नीचे स्तर के लोगों को आगे बढ़ाने का काम शुरू से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके लिए हम सबों को जरूरत है कि अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ाएं, ताकि शिक्षा जिस घर में है उसी घर का बच्चा आगे बढ़ रहा है। और जिसके लिए हमारी सरकार कहिएगा तो पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। इसलिए शिक्षा शेरनी का दूध है, वहाँ बच्चों को आप सभी माताएं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। मैं खास करके माताओं से कहूँगी कि आप अगर खुद जगेंगे तो ही अपने घर परिवार, अपने देश समाज को जगा सकते हैं। हम अगर खुद शोषित रहेंगे, हम अगर खुद पीड़ित रहेंगे तो हम समाज का उत्थान कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम सबों को जरूरत है कि हर जगह पर, चाहे वो गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे छोटा किसी भी तरह का पंचायती हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उस जगह पर जाना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और वही चीज को अपने गांव में उतारना भी चाहिए और घर में भी उतारना चाहिए, ताकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ये ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथ ही आज की ये जो पुण्यतिथि है ये बड़ी ही खास है, क्योंकि जिसके लिए हम लोग वर्षों से कार्यरत थे, तमाम शर्मा समाज के लोग, जिसके चलते शहरों में, देहातों में, कस्बों में धरना प्रदर्शन करने के काम करते आ रहे थे, आज वो दिन हम लोग को देखने को मिला है। अन्यथा भारत रत्न से सम्मानित करने की जो मांग हम लोगों को की थी, आज 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करके कर्पूरी जी को एवं संपूर्ण शर्मा समाज को कृतार्थ किए हैं। इसलिए सबसे पहले उनको भी हम लोग धन्यवाद देंगे। रही बात दोस्तों, एक कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। उस गहन विगत वर्षों में काफी है दृष्टिकोण से इस जाति को लोग देखने का काम करते थे, और उस समय सबसे पहले इनके माता पिता को धन्यवाद हम लोग देंगे, जिन्होंने कर्पूरी जी को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। आज उनका जोड़ी और जवाब नहीं है। कर्पूरी जी जितने संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे, हम लोग को स्ट्रगल करना चाहिए, हमारे समाज को स्ट्रगल करना चाहिए, और इस तरह हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह हर एक घर में एक कर्पूरी को पैदा करना चाहिए।
ताकि हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, आज बहुत विडंबना है, अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल में ये मैसेज कल ही पहुंच गया, लेकिन आज हमारे समाज के लोग भी देखिए सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद भी आज इनकी पुण्यतिथि में उपस्थिति देखते ही बनती है। बड़ी खेद है। आज जितने भी तरह के अपमान की घूंट को पीकर कर्पूरी जी आगे बढ़े, शायद आज का बच्चा इतना बर्दाश्त करके पढ़ना लिखना, इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप को बेइज्जती समझेगा। लेकिन इनसे सीख लेनी चाहिए हमें और हमारे बच्चों को कि कितने तरह की इन्होंने मानसिकता को रखते हुए, कितने तरह के बोझ को उठाते हुए मुख्यमंत्री तक का सफर इन्होंने किया। इसलिए वक्ता बहुत हैं, मैं कम समय में कहूंगा कि उपस्थित जितने भी तरह की माताएं, बहनें, बंधुओं हैं, यहाँ से आज एक संकल्प लेके जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा ढंग से दें, ताकि कर्पूरी जी के जगह पर और लोग पहुंचे, मुखिया बने, विधायक बने, हर एक क्षेत्र में इनकी उपस्थिति हो। धन्यवाद। सबों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ये ऐतिहासिक कार्यक्रम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथ ही आज की ये जो पुण्यतिथि है, ये बड़ी ही खास है, क्योंकि जिसके लिए हम लोग वर्षों से कार्यरत थे, तमाम शर्मा समाज के लोग, जिसके चलते शहरों में, देहातों में, कस्बों में धरना प्रदर्शन करने के काम करते आ रहे थे, आज वो दिन हम लोग को देखने को मिला है। अन्यथा भारत रत्न से सम्मानित करने की जो मांग हम लोगों को की थी, आज 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करके कर्पूरी जी को एवं संपूर्ण शर्मा समाज को कृतार्थ किए हैं। इसलिए सबसे पहले उनको भी हम लोग धन्यवाद देंगे। रही बात दोस्तों, एक कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। उस गहन विगत वर्षों में काफी है दृष्टिकोण से इस जाति को लोग देखने का काम करते थे, और उस समय सबसे पहले इनके माता पिता को धन्यवाद हम लोग देंगे, जिन्होंने कर्पूरी जी को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। आज उनका जोड़ी और जवाब नहीं है। कर्पूरी जी
जितने संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे, हम लोग को स्ट्रगल करना चाहिए, हमारे समाज को स्ट्रगल करना चाहिए और इस तरह हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह हर एक घर में एक कर्पूरी को पैदा करना चाहिए ताकि हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, आज बहुत विडंबना है, अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल में ये मैसेज कल ही पहुंच गया, लेकिन आज हमारे समाज के लोग भी देखिए सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद भी आज इनकी पुण्यतिथि में उपस्थिति देखते ही बनती है। बड़ी खेद है। आज जितने भी तरह के अपमान की घूंट को पीकर कर्पूरी जी आगे बढ़े, शायद आज का बच्चा इतना बर्दाश्त करके पढ़ना लिखना, इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप को बेइज्जती समझेगा। लेकिन इनसे सीख लेनी चाहिए हमें और हमारे बच्चों को कि कितने तरह की इन्होंने मानसिकता को रखते हुए, कितने तरह के बोझ को उठाते हुए मुख्यमंत्री तक का सफर इन्होंने किया। इसलिए वक्ता बहुत हैं, मैं कम समय में कहूंगा कि उपस्थित जितने भी तरह की माताएं, बहनें, बंधुओं हैं, यहाँ से आज एक संकल्प लेके जाएं, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा ढंग से दें ताकि कर्पूरी जी के जगह पर और लोग पहुंचे, मुखिया बने, विधायक बने, हर एक क्षेत्र में इनकी उपस्थिति हो। धन्यवाद।